हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है लोकतंत्र का अभिन्न सिद्धांत। उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश के शासन में सभी लोग भाग लेते हैं। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों में निहित होती है। तो जो उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे उनका अनुसार ही था कि लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें क्या है कि देश के जो शासन होता है उसमें सभी लोग भाग लेते हैं। ब्राइस के अनुसार ये है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के हाथों में निहित होती है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इटली के प्रसिद्ध जो विद्वान थे पेरेटो तथा मॉस्का ने लोकतंत्र की इस विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में शासन की शक्ति क्या होती है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की या विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। पहले ये 20वीं शताब्दी के पहले ये माना जाता था कि ये उदारवादी लोकतंत्र का कि जो लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग भाग लेते हैं। 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्ष है उसमें जो पेरेटो तथा मॉस्का थे उन्होंने कहा कि इस विचारधारा पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। पेरेटो और मॉस्का ने प्रजातंत्र में अभिन्न वर्ग का महत्व प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों की प्रतिभाओं और योग्यताओं आदि में स्वाभाविक क्या होती है असमानता पाई जाती है। इसलिए प्रजातंत्र प्रजा के लिए तो शासन हो सकता है लेकिन प्रजा के द्वारा शासन कभी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कहा था कि पेरेटो और मॉस्का ने कि क्या होता है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों की प्रतिभाओं और जो योग्यताएं हैं उसमें क्या होता है स्वाभाविक असमानता पाई जाती है। प्रजातंत्र तो क्या हो सकता है प्रजा का और प्रजा के लिए शासन तो हो सकता है लेकिन प्रजा के द्वारा शासन कभी नहीं हो सकता है। मिचेल्स का कहना है कि अधिकतर मनुष्य स्वभाव से आलसी व दास प्रवृत्ति के होते हैं जो अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते हैं, मिचेल्स ने कहा है। इसलिए उन्हें शासित होने के लिए बुद्धिजीवी शासक वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। मॉस्का का कहना है कि लोकतंत्र में विभिन्न वर्गों में शक्तियों का संतुलन रखने का कार्य अभिन्न वर्ग ही करता है। तो क्या होता है कि मॉस्का का कहना है कि लोकतंत्र में विभिन्न वर्गों की जो शक्तियों का संतुलन रखने का कार्य क्या होता है कि अभिन्न वर्ग का ही करता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस वर्ग द्वारा समाज में संतुलन बनाए रखना व प्रजातंत्र के साथ तालमेल बनाए रखना क्या हो गया है आवश्यक होता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो विभिन्न वर्गों की शक्तियों का संतुलन रखने के लिए क्या होता है कार्य अभिन्न वर्ग का ही है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस वर्ग द्वारा समाज में क्या होता है संतुलन बनाए रखना और प्रजातंत्र के साथ तालमेल बनाए रखना क्या होता है आवश्यक होता है। लोकतंत्र एक खुली व्यवस्था होने के कारण इसमें भी अभिन्न वर्ग का परिसंचरण होता है। शक्ति धारकों को जनता के प्रति क्या होता है उत्तरदायी बनना पड़ता है। स्वयं अभिजनों में क्या होते हैं जो अभिजन वर्ग होते हैं डिफरेंट टाइप के, कोई सत्ता में रहता है कोई सत्ता में नहीं रहता है, सत्ता में आने वाला होता है। तो उन अभिजन वर्गों में क्या होती है कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। अपने को शासन व सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्हें कड़ी चुनावी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो शासक वर्ग जनता की उपेक्षा करता है और सामाजिक परिवर्तन के प्रति क्या होता है उदासीन होता है वह जल्दी से ही नष्ट हो जाता है और उसका स्थान दूसरा अभिजन वर्ग ले लेता है। जो सामाजिक परिवर्तन व जनहित के प्रति क्या होता है अधिक सचेत रहता है। लोकतंत्र में मिचेल्स का लोह नियम लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रजातंत्र क्या होता है बहुदलीय व्यवस्था होती है। इसमें निश्चित अवधि के बाद चुनाव अभिजनों की वैधता की परीक्षा करा देते हैं। लोकतंत्र में भी अभिजनों और जनता के बीच विरोधों का मिलना एक स्वाभाविक क्या है विरोधों का मिलना एक स्वाभाविकता है। प्रजातंत्र में इन दोनों वर्गों के विरोधी हितों में पूर्ण सामंजस्य संभव नहीं है लेकिन फिर भी काफी हद तक आपसी विरोधों को टाला जा सकता है। यदि अभिजनों में मानवीय विशेषताएं उच्च कोटि की हो अच्छे प्रशासक के गुण हो तो अभिजनों और जनता के बीच क्या होता है संघर्ष काफी हद तक कम किया जा सकता है।
लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत की विशेषताएं। विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग का सत्ता पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। समाज में अभिजन वर्ग सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता है तथा सभी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है। यह राजनीतिक सत्ता का वास्तविक प्रयोग करता है। जहां सत्ता का प्रयोग नहीं करता है वहां नीति निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये हो गया विशिष्ट वर्ग का क्या होता है? सत्ता पर नियंत्रण होता है। या तो पॉलिसी मेकिंग करता है या तो पॉलिसी को क्या करता है? प्रभावित करता है। जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको प्रभावित करता है। समाज में विशिष्ट वर्ग का नेतृत्व। प्रत्येक दल, संस्था या समाज में ऐसे विशिष्ट वर्ग होता है जो समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। समाज में एक शासक विशिष्ट वर्ग का होता है जो शासन शक्ति पर नियंत्रण रखता है। तो समाज में विशिष्ट वर्ग का क्या होता है? यह अभिजन वर्ग का नेतृत्व होता है। विशिष्ट वर्ग के पास निरंकुश शक्ति का अभाव। विशिष्ट वर्ग जो या अभिजन वर्ग का सत्ता का प्रयोग करता है और पूरे प्रयत्न से अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है, परंतु लोकतंत्र में वह निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि अन्य शासन व्यवस्था में कर सकता है। विशिष्ट वर्गों की बहुलता, नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत तथा समय समय पर होने वाले चुनावों के कारण जनसाधारण अपने मताधिकार द्वारा नेताओं को जनहित में निर्णय करने के लिए विवश कर देती है। उसके बाद हो गया चौथा, अभिजन वर्ग अपने हितों की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक कल्याण तथा विशिष्ट जनहित के नाम पर भी विशिष्ट वर्ग क्या होता है? अपने हितों की रक्षा करने में संलग्न रहते हैं। किसी नए व्यक्ति को इसके साथ ही विशिष्ट वर्ग में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। तो विशिष्ट वर्ग के पास क्या होता है? लोकतंत्र में निरंकुश शक्ति का अभाव इसलिए होता है क्योंकि टाइम पर चुनाव होते हैं और चुनाव के कारण जनसाधारण क्या करते हैं? अपने मताधिकार के प्रयोग से उन्हें हटा भी सकते हैं जो सत्ता में है, जो अभिजन वर्ग या दूसरों को रख सकते हैं जो सत्ता में नहीं है। अभिजन वर्ग क्या करते हैं? अपने हितों की रक्षा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत, उसके बारे में हो गया ये वीडियो, और अभिजन सिद्धांत की विशेषताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.